नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवि गिरिधर राय की कुंडलियों का अध्ययन करेंगे। गिरिधर कविराय की जो कुंडली है, आज के इस वीडियो में गिरिधर कविराय की कुंडली है। साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो आकाज, हरणा कुश अरु कंस को गयो दुहन को राज, गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावागीर बहे मही मंडल सिगरे, कहे गिरधर कविराय जुगन यहीं चली आई, पिता पुत्र में बेर नफा कहूँ कोने पाई। इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, हिरण्यकश्यप शब्द का अर्थ होता है हिरण्यकश्यप नामक राक्षस, दुहन का अर्थ होता है दोनों, दावागीर का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी और मही मंडल का अर्थ होता है भूमंडल, नफा शब्द का अर्थ होता है लाभ। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने लोकानुभव के आधार पर पिता पुत्र की अनबन का सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहते हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए, साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो आकाश, हरणा कुश अरु कंस को गयो दुहन को राज। कवि कहते हैं, गिरधर कविराय कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में पुत्र और पिता में अनबन या वेर विरोध होने से सारे काम बिगड़ जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने उदाहरण दिए हैं, दैत्यराज हिरण्यकश्यप तथा कंस का अपने पुत्र एवं पिता से वेर विरोध हुआ तो दोनों का राज्य गया, अर्थात हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद से और कंस ने अपने पिता उग्रसेन से विरोध किया था, तो दोनों का राज्य ही नहीं गया, अपितु विनाश भी हो गया। आगे कवि कहता है, गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर बहे मही मंडल सिगरे। कवि कहता है, इस प्रकार बाप बेटा में परस्पर संबंध बिगड़ने से दोनों एक दूसरे के दुश्मन एवं प्रतिद्वंदी बन गए। इस बात पर धरती के सभी लोग हंसने लगे और उनके आचरण का उपहास करने लगे। आगे कवि कहते हैं, कहे गिरिधर कविराय जुगन यहीं चली आई, पिता पुत्र के बेर नफा कहूँ कोने पाई। कवि कहता है कि गिरधर कविराय जी कहती है कि अनेक युगों से यही परंपरा चली आ रही है कि जब पिता पुत्र में वेर विरोध होता है तो किसी को लाभ नहीं मिलता है। इन कुंडलियों में जो विशेष बात कवि के द्वारा कही गई है, पिता पुत्र में या उनके बीच में वेर विरोध में एक की नहीं अपितु दोनों की हानि होती है। यदि एक का विनाश होता है तो दूसरे को उसके विनाश का शोक भोगना पड़ता है। इस तरह अंत में लाभ किसी को नहीं मिलता है। इन कुंडलियों में कवि के द्वारा अनुप्रास, यमक उन दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। दूसरी कुंडली, साईं अवसर के परे कोने सहे दुख दंद, जाए बिकाने डोमगर वे राजा हरिचंद, वे राजा हरिचंद करे मरगट रखवारी, दरे तपस्वी वेश फिरे अर्जुन बलधारे, कहे गिरिधर कविराय तपे वह भीम रसोई, कोने करे गति काम परे अवसर के शाही। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने अवसर आने पर व्यक्ति को कष्ट सहने तथा बुरे काम करने भी मजबूर होने पड़ते हैं। इसमें कवि ने लोक सत्य का वर्णन किया है। कवि कहता है, ईश्वर को संबोधित करते ही कि साईं अवसर के परे कौन न सहे दुख बंद, जाए बिकाने डोम गर्वे राजा हरिचंद्र। कवि कहता है कि बुरा अवसर आने पर या बुरे दिन आने पर किसको दुख कष्ट नहीं भोगने पड़ते, अर्थात अवसर आने पर सभी को दुख द्वंद्व सहन करने पड़ते हैं। समय बलवान है, यह समय की महत्ता बताइए, समय बहुत बलवान है। इसी कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चमार के हाथ बिकने पड़ा तथा उसकी नौकरी करते हुए शमशान की रखवाली चौकीदारी करनी पड़ती है। इस प्रकार समय बलवान होने से, आगे कवि कहता है, वे राजा हरिश्चंद्र करे मरगट रखवारी, धरे तपस्वी वेश फिरे अर्जुन बलधारी। कवि कहता है, इस प्रकार समय बलवान होने से राजा हरिश्चंद्र को मरघट अर्थात शमशान घाट की रखवाली या चौकीदारी करनी पड़ती है तथा पराक्रमी अर्जुन जैसे पराक्रमी वीर को तपस्वी का वेश धारण कर इधर उधर भटकना पड़ता है, वनवासी होना पड़ता है। आगे गिरधर कविराय जी कहते हैं, कहे गिरिधर कविराय तपे हुए भीम रसोई, को न करे घटी काम परे अवसर के साई। कवि कहता है कि इसी प्रकार बलशाली भीमसेन को भी रसोइया का काम करना पड़ता है, अर्थात कष्ट झेलना
पड़ता है। जब बुरा समय आता है तो ऐसा कौन है जिसे छोटा या बुरा काम न करना पड़ता है। अर्थात अवसर के आने पर भी कई कष्ट भोगने पड़ते हैं तथा ऊंचे काम करने पड़ते हैं। इस कुंडली में जो कवि गिरिधर राय के द्वारा जो विशेष बात कही गई है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अर्जुन एवं भीमसेन के पौराणिक प्रसंग को उदाहरण के रूप में देकर कवि ने समय की बलवत्ता की सुंदर व्यंजना की गई है। दूसरा, इसमें समय विपरीत रहने पर भी सहनशील बनने तथा कर्म निरत रहने की प्रेरणा कवि के द्वारा दी गई है। इसमें अनुप्रास, यमक और दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगली जो कुंडली है कवि की, सोना लादन पिए गए सुना करी गए देश, सोना मिले न पिए मिले रूपा है गए केश, रूपा है गए केश, रोय रंग रूप गवाया, सेजन को विश्राम पिया बिनु कबहू न पाया, कहे गिरधर कविराए लोन बिने सभी अलोना, बहुरी पिया गर आओ कहाँ करे ले सोना। इस कुंडली में जो कठिन शब्दार्थ है, सोना का अर्थ होता है धन दौलत, रूपा का अर्थ सफेद, गवावा का अर्थ होता है नष्ट किया, सेजन का अर्थ होता है सैया, लोन शब्द का अर्थ होता है नमक, अलोना शब्द का अर्थ होता है स्वाद रहित। इस कुंडली में कवि गिरिधर राय ने प्रियतम का साथ सदा मिलने पर जीवन सुखमय लगने का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। कवि कहता है, सोना लादन पिए गए सुना कर गए देश, सोना मिले न पिए मिले रूपा है गए केश। कवि कहता है या कवि वर्णन करता है कि सोना अर्थात धन दौलत कमाने के लिए प्रियतम प्रदेश में गए हैं, इसी वे प्रियतमा के देश को सुना कर गए हैं, अर्थात प्रियतमा को अपनी प्रिय के प्रवासी होने से घर बाहर सुना लगता है, परंतु प्रवासी प्रियतम को धन दौलत नहीं मिली और प्रियतम भी घर न लौटे। आगे कहता है, रूपा सोना मिले न पिए मिले रूपा हगे केस। कवि कहता है कि प्रियतम को अपने प्रियतम को धन दौलत नहीं मिली और प्रियतम भी घर न लौटे, तो उस दशा में लंबी प्रतीक्षा के कारण उसके बाल सफ़ेद हो गए। किसके? प्रियतमा के। अर्थात सारा जीवन ढल गया और जीवन ढल जाने पर सुंदर रंग रूप भी फीका पड़ गया। रूपा, आगे कवि कहता है कि रूपा है गए केस रोय रंग रूप गवावा, सेजन को विश्राम पिया बिनु कबहू न पाया। कवि कहता है कि लंबी प्रतीक्षा के कारण उसके बाल भी सफ़ेद हो गए, अर्थात सारा जीवन ढल गया है और जीवन ढल जाने पर सुंदर रंग रूप भी फीका पड़ गए हैं, समाप्त हो गए हैं। प्रियतमा के बिना प्रिय ने कभी भी शैया पर उचित ढंग से विश्राम न पाए। आगे गिरिधर कविराज जी कहती हैं, कहे गिरिधर कविराय लोन बिने सबे अलोना, बहुरी पिया अगर आओ कहाँ क्रील सुना। कवि कहता है कि बिना नमक के सारा भोजन स्वाद रहित लगता है, इसी प्रकार प्रियतम के बिना अन्य सारे सुख फीके लगते हैं। इसलिए प्रियतमा चाहती है कि प्रियतम घर लौटावे, तो उसी में सुख है। धन दौलत को लेकर क्या करना है, उसके बिना भी घर में सुख प्राप्ति हो जाती है। इस कुंडली में कवि ने जो विशेष बात बताई है कि धनार्जन के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, परंतु ऐसे में घर में रहने वाली पत्नी तथा उसके प्रवासी पति दोनों को सुख नहीं मिलता है, इसलिए धनार्जन का लालच छोड़ देना चाहिए। आगे कवि इसमें और भी बताया है कि नमक के बिना भोजन का स्वाद और प्रिय के बिना जीवन का आनंद नहीं मिलता है। इस आनंद के समक्ष धन दौलत का महत्व भी फीका रहता है। कवि ने इसमें अनुप्रास, यमक और दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। धन्यवाद।